आज के क्लास में हम लोगों को डिस्कस करना है फाइनली हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक का हमने वेट किया था वो टॉपिक हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। मतलब आज से हमारा क्लास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करने वाला चलने वाला है, जिसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन के अलग अलग टाइप को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा क्लास बेसिकली आज से चलेगा, एक दो क्लास और चलेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसके अंदर भी अलग अलग टाइप है, जिसमें हम लोग पहला बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स। मोनोमियल्स मतलब याद कीजिए कितने टर्म होंगे इसमें, एक टर्म होंगे। तो एक टर्म को एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना सीखेंगे आज के क्लास में। फिर हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे एक टर्म को यानी कि मोनोमियल को बाइनोमियल से कैसे करना है, मतलब कि एक टर्म को दो टर्म के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है। फिर हम लोग सीखेंगे कि दो टर्म को दो टर्म के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है। मतलब टॉपिक भले आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसमें भी अलग अलग टाइप है। पहले मोनोमियल्स करेंगे मल्टीप्लाई, मतलब सिंगल सिंगल टर्म। फिर मोनोमियल्स बाइनोमियल्स करेंगे, मतलब सिंगल और डबल टर्म्स। फिर बाइनोमियल और बाइनोमियल कर लेंगे, डबल डबल टर्म्स। इस प्रकार का बीच में आता है। तो आज का सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स, फिर बाइनोमियल्स, ऐसा आता रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। टोटल हमारे पास 9 क्वेश्चन है। कैसे होता है सॉल्व, कैसे क्या करना होता है, किन बातों को ध्यान में रखेंगे, सब कुछ हम लोग यहाँ पे सीख के चलते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, मल्टीप्लाई करना है 6ab बाई ab, केवल ab। तो इसको कैसे करना है देखिए, 6ab बाई का हटाइए, मल्टीप्लाई का साइन दीजिए और ab। यहां तो समझ में आ रहा है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे होता क्या है, एकदम आराम से समझिएगा। यहाँ पे है 6ab और यहाँ पे एक बार भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे है 1ab। क्या दिक्कत है, यहाँ पे 6ab है और यहाँ पे 1ab है। तो 6 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब नंबर को पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ पे 1 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, लेकिन 1 तो होगा वहां पे, वो तो होता ही है पहले से। तो पहले नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 1 के साथ, कितना आएगा 6 आएगा। वेरी गुड। अब a को a के साथ करेंगे, तो यहाँ पे पावर जो है ना वो प्लस हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे a का पावर कितना है 1, यहाँ पे भी a का पावर कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा a का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मल्टीप्लिकेशन का बेसिक नियम आपको सिखा रहे हैं कि पहले नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अल्फाबेट को अल्फाबेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 1 था, हमने 6 × 1 6। उसके बाद a यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे भी a एक बार है, मतलब उसका पावर देखो, इसका पावर कितना है 1, इसका भी पावर 1, तो दोनों का पावर प्लस होगा, कितना हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे b है और यहाँ पे भी b है, तो कितना हो जाएगा b का पावर 2। ये हो गया इसका आंसर, बस इतना सिंपल है। और क्वेश्चन को करेंगे थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगा आपका। आइए कुछ और सवाल को करते हैं। अगला है 5ab² c³ बाई 7a² b और c। चलिए पहले तो बाई का साइन हटाइए, 5ab² c³ मल्टीप्लाई 7a² bc। ध्यान से समझिए, नंबर को नंबर के साथ करना है मल्टीप्लाई पहले, तो 5 × 7 35। वेरी गुड। अब a को a के साथ करो, यहाँ पे a का पावर 1 है और यहाँ पे a का पावर 2 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो a का पावर 3 हो गया। यहाँ पे पावर प्लस हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे b का पावर है 2 और यहाँ पे b का पावर है 1, तो कितना हो जाएगा b का पावर 3, यानी कि क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे b का पावर 3 और यहाँ पे है b का पावर सॉरी माय मिस्टेक, c का पावर है 3 और यहाँ पे c का पावर है 1, तो 3 और 1 4, बस ये इसका आंसर हो गया। यही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये तो आसान आसान सवाल है, हम लोग कॉम्प्लेक्स की ओर भी आगे बढ़ेंगे, पहले बेसिक चीजों को तो समझ लें। आइए थर्ड नंबर देखा जाए, -6x² yz बाई 2/3 x y³ z²। पहले तो बाई हटाइए, -6x² yz मल्टीप्लाई 2/3 x y³ z²। एकदम आराम से समझिएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ना फ्रैक्शन वाला आ गया, यहाँ पे भी तो दे सकते हैं हम लोग 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो अब क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा हम लोग अपने हिसाब से और अच्छा बना सकते हैं। कैसे, देखो, -6x² YZ/1 कर लो मल्टीप्लाई, क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 2xy³ और z² 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि इस 2 से इन सबको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई हमने किया, ये आ गया। अब आसान होगा आपके लिए। आइए अब देखो करना क्या होता है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से समझिए, -6 को पहले मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, क्योंकि नंबर को नंबर के साथ करना है। तो -6 × 2 -12, वेरी गुड। यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पे x 1 बार है, तो x का पावर 3 हो जाएगा। y यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे y 3 बार है, तो y का पावर 4 हो जाएगा। z यहाँ पे 1 बार है, z यहाँ पे 2 बार है, तो z का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 1 × 3, 3। क्या आपका आंसर फाइनल आ चुका है? नहीं, कट रहा है, अभी कट रहा है तो काटेंगे इसको। जैसे 3 के टेबल में हम लोग 12 कितने बार ला सकते हैं, 4 बार में। तो ये इसका जो फाइनल आंसर अब होगा वो होगा -4x³ यानी कि x का पावर कितना, 3, y का पावर 4 और z का पावर 3। ये इसका फाइनल आंसर होगा। समझ में आ रही है बात कैसे बन रहा है? तो जब भी इस प्रकार का आए ना तो पहले उसको सिंप्लीफाई करिए। कैसे सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे ज्यादातर आप लोग कंफ्यूज होते हैं, तो कुछ मत करो, इसको ऊपर के साथ यानी कि 2 के साथ पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा लिखा जाएगा, हाँ या ना, बस। तो थोड़ा सा इसको स्मार्ट तरीके से लेकर चलेंगे तो आपका सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर इसका 4 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, -8/5 a² b और c³ बाई -3/4 ab² c। देखिए ध्यान से क्या करना है, सबसे पहले तो अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले बताइए, क्या हम इसको इस तरीके से लिखा हुआ है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -8 a² bc³ बाई 5? आराम से लिख सकते हैं। ज्यादातर जो कंफ्यूजन होता है ना बच्चों को इसमें, यहीं पे वो फंस जाता है। अरे भाई सिंपल -8 से इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, इतना आ जाएगा। फिर बाई है तो बाई का साइन हटाइए, मल्टीप्लाई का साइन दीजिए, क्या। उसके बाद है -3/4, तो क्या हम इन सबको ऐसे लिख सकते हैं, ab² c/4 लिख सकते हैं। लेकिन अब एक काम करना है आपको कि यहाँ पे 2 साइन आ गया, एक मल्टीप्लाई का और एक माइनस का, तो इसको ब्रैकेट में रख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ करना है। देखो माइनस और माइनस कितना होता है, -8 × -3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 8 × 3 कितना होगा, 24, वेरी गुड। ए यहाँ पे 2 बार है, ए यहाँ पे 1 बार है, तो ए का पावर 3। बी यहाँ पे 1 बार है, बी यहाँ पे 2 बार है, तो बी का पावर 3। यहाँ पे सी 3 बार है और यहाँ पे सी 1 बार है, तो सी का पावर 4। सिंपल है ना। अब नीचे 5 × 4 कितना, 20। क्या सही है? नहीं, अभी कट रहा है तो इसको कट करेंगे। जैसे इसको आप काटोगे 4 के टेबल में कितने बार में, 5। इसको 4 से काटो कितने बार में, 6। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 6 a³ b³ और c का पावर 4 डिवाइडेड बाई 5। ये इसका हो गया एग्जैक्ट और फाइनल आंसर। तो कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है ये बात आपको पता चल रहा है, सिंपल रहेगा। तो सवाल बहुत आसान होता है इसका, जानबूझ के इसको ज़्यादा पेचीदा मत करिएगा, बस आपको प्रोसेस से चलना है, लाइन बाय लाइन चलना है, आसान हो जाएगा आपके लिए अपने आप। ओके, जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। मिटा दे का, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 5 देखिए, देखिए क्वेश्चन है 5/8 a³ b², कॉमा है 12 a² b एंड 6c। तो जहां जहां कॉमा है वहां वहां क्या डाल देना है, मल्टीप्लाई डाल देना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, क्या हम इसको 5 a³ b² बाई 8 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं।
मल्टीप्लाई 12a² b बाई 1 कर सकते हैं, बिल्कुल। फिर एंड है, मल्टीप्लाई दो 6c बाई 1 कर दो, क्या फर्क पड़ेगा, हाँ या ना। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, आइए करते हैं। अच्छा यहाँ पे ना इसको आप एक तरीके से और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पता है क्या, अभी ही काट लो। क्यों अभी काट लो, क्योंकि 5 को 12 से करोगे फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि कुछ कुछ कट सकता है अभी ही, बिल्कुल कट सकता है, तो पहले इसको काट कर लो। सब मल्टीप्लाई में तो आराम से काट सकते हैं हम लोग इसको, 4 से काटेंगे इसको तो 2 बार में, और इसको 4 से 3 बार में। फिर ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा 6 से कितने बार में भाई, जल्दी बोलो, 3 बार में। मतलब कि 2 के टेबल में 1 बार में और ये 3 बार में। इस हिसाब से देखा जाए तो नीचे हमारा कुछ बचा ही नहीं, 1 बचा है, 1 1 1, उसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो ऊपर में बस देखो अब आपके पास है क्या, ऊपर में आपके पास रहा है 5a³ इंटू, अब क्या बन जाएगा ये 3a²b, अब ये क्या बन जाएगा 3c, और नीचे में 1 1 1, कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो अब चाहो तो लिख दो, लेकिन बाद में इसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा। आइए अब इसको मल्टीप्लाई किया जाए, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 45, वेरी गुड। ए यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे है ही नहीं, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, ठीक। यहाँ पे बी 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे है ही नहीं, तो 2 और 1 3। सी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, लेकिन यहाँ पे है, तो सी तो एक ही बार है, तो यहाँ पे केवल सी एक बार हो जाएगा बस। नीचे 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो इसका फाइनल आंसर जो है वो 45, a का पावर 5, b का पावर 3 और c है इसका फाइनल आंसर है। बस इतना ही करना होता है इसमें, आगे बढ़े। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, इसको भी देख लिया जाए, यहां पे कर दें, एक काम करते हैं यहां पर 6 नंबर क्वेश्चन है, -1/27a² ओके। फिर मल्टीप्लाई -9/2a³ b एंड c², यही क्वेश्चन है। आइए सिंपल से पहले आप इसको अपने हिसाब से अरेंज कर लो, क्या हो जाएगा भाई, -1 को आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों से तो यही आएगा, तो माइनस, अच्छा पहले 1 रख देते हैं, -1a² b²/27, सिंपल। हालांकि 1 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, आगे बाद में इसको हम लोग हटा लेंगे। ये हो जाएगा -9a³ b² बाई कितना 2। अब आई -1 इंटू -9, माइनस माइनस पहले पता है क्या होता है प्लस, तो ये हो जाएगा केवल 9, a²a³ कितना हो जाएगा, a का पावर 5, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे b 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो कितना हो जाएगा b का पावर 3, यहाँ पे c है ही नहीं, यहाँ पे है c 2 बार, तो c का पावर 2 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 2 कर लो। अच्छा एक काम करिए, अभी मत करिए, 27 इंटू 2 क्या कुछ दिख रहा है आपको, बिल्कुल कट रहा है ना, कितने बार में कटेगा भाई, 3 बार में, सिंपल। तो अब हमारा फाइनल आंसर आएगा, ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, तो a का पावर 5, b का पावर 3 और c का पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 6, ये इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल। यही हो गया इसका 6 नंबर। 7 नंबर पे आते हैं, जल्दी करिए, हो गया है। आइए इसका 7 नंबर देखा जाए। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको बनाते रहिएगा, ठीक है। जब हम उधर हट जाते हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर अपने हिसाब से इसको स्क्रीनशॉट लेके भी लिख लीजिएगा, लेकिन लिखना जरूर है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है -7/5 x² ओके, फिर मल्टीप्लाई 3/2 xy² ओके इंटू -6/5 x³ y², सॉरी y³ है, सिंपल। पहले इसको अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे,
तो क्या हो जाएगा -7x² y/5, ठीक, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 3x² y/2, ओके, ये हो जाएगा -6x³ y³/5। इतना तो समझ में आया आपको? मतलब हमने कुछ नहीं किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, बस। अब ऊपर, हाँ बोलो बोलो, हाँ बस। अब देखो पहले क्या यहाँ पे कुछ कट सकता है क्या? यदि कटेगा तो काट लेंगे पहले ही, ताकि हमारा और ज्यादा आसान हो जाए, है ना। देखो कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 2 से आप 6 को काटो कितने बार में? 3 बार में, सिंपल। और तो कुछ कट नहीं रहा है, छोड़ दीजिए, अब नहीं कट रहा है, छोड़ दीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। -7 × 3 -21, वेरी गुड। -21 इंटू -3, तो पहले तो बताइए कि इन दोनों का आंसर आया -21, फिर -21 इंटू -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 21 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 63, वेरी गुड। लेकिन किस में? प्लस में, तो 63 आ गया। मतलब यहाँ, यहाँ और यहाँ जितने भी नंबर वाले थे सबका वैल्यू कितना आ गया? 63, ठीक है। अब अल्फाबेट वाला कर लेते हैं। x क्या है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो कितना हो गया? 3, 1 4, 4 और 2 6, x का पावर 6। y यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे 3 बार है, ये भी कितना हो गया? 6 हो गया। 2 और 1 3 और 3 6, डिवाइडेड बाई 5 × 5 कितना? 25। यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं था हमारा। अब क्या कुछ कटेगा? अब नहीं कटेगा, तो ये इसका आंसर हो गया। बस इतना ही सिंपल होता है ये। जल्दी से करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, और ये 8 नंबर सवाल हमारा थोड़ा सा बड़ा बनेगा, तो उसको पूरा मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा जगह ले लेगा। वो लिख लिए? आइए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया जाए। 8 नंबर ना आराम से समझिएगा, क्योंकि 8 नंबर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और इसमें आपको आराम से समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ध्यान से, पहले है क्या? पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या बोला गया है। मल्टीप्लाई -2/3a² b बाई 6/5 a³ b²। मतलब यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसको और इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। पहली बात, पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद वेरीफाई योर रिजल्ट फॉर a=2 एंड b=3। ये क्या दिया हुआ है ये आपको ना अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, छोड़िए इसको। पहले क्या बोला गया है? मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वेरीफाई वगैरह समझ लेंगे क्या होता है। आइए, हालांकि वेरीफाई का मतलब होता है एलएचएस करो किसके बराबर? आरएचएस के बराबर, तो उसको हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले मल्टीप्लाई तो कर लें। तो -2/3a² b बाई 6/5 a³ b²। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम लोग अपने हिसाब से बदल लेंगे, तो क्या होगा? -2a² b बाई 3, बाई है तो मल्टीप्लाई दे देंगे, क्या हो जाएगा? 6a³ b² बाई 5। ये चीज समझ में आया? जल्दी बताइए। बिल्कुल। तो कुछ कट रहा है ना, तो पहले कट कर लेंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। आइए अब मल्टीप्लाई किया जाए। देखिए -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? -4। यहाँ पे a 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है, तो a का पावर 5, वेरी गुड। b यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 है, तो b का पावर 3। 1 और 2 कितना? 3, डिवाइडेड बाई कितना? 5। सिंपल। आइए अब थोड़ा सा आराम से समझते हैं, ध्यान से रखिए। आपका मल्टीप्लाई आपने किया, इतना आंसर आ गया। अब समझिए ध्यान से, इसमें वेरीफाई भी बोला गया है। तो वेरीफाई में ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना, ये वाला चीज, इसको आप मान लेंगे कि ये दिया हुआ है LHS। क्या दिया हुआ है ये? LHS। मतलब जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को ही मान लेंगे आप, क्या है वो? LHS है। और जो आंसर आएगा इसको आप मान लेंगे ये क्या है? RHS है। बस, तो जो क्वेश्चन है वो LHS, जो आंसर आया वो RHS। अब क्या करना है? LHS पे और RHS पे A और B का वैल्यू पुट करना है और दोनों बराबर लाके दिखा देना है। यदि आपने ला दिया तो वेरीफाई हो गया आपका। यही है वेरीफाई का मतलब।
वेरीफाई का मतलब होता है कि पहले आप क्या करो, आंसर लेके आओ, आंसर एक बार आ जाएगा, फिर LHS RHS का आंसर बराबर कर दो, हो गया वेरीफाई, इसी को कहते हैं। आइए तो पहले हम लोग अब कर लेते हैं वेरीफाई। देखिए ध्यान से, LHS कितना है पहले वो बताइए। LHS है हमारा -2/3 A² B बाई 6/5 A³ B², यही है ना। LHS तो हमारा यही है, इस पे हमको पुट करना है वैल्यू। तो पहले ना इसको हम लोग अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे। कैसे अरेंज करोगे भाई, -2A² B बाई 3 हो जाएगा, हाँ या ना, बाई है तो मल्टीप्लाई देंगे, ये क्या हो जाएगा 6A³ B² डिवाइडेड बाई 5। तो हमने इस अभी कुछ नहीं किया है, बस अपने हिसाब से हमने इसको चेंज कर लिया है, मतलब -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, बस। आइए अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करने का काम करेंगे। तो A का वैल्यू कितना लेना है बताइए, 2, और B का वैल्यू 3 लेना है। तो ध्यान से इसको बनाइएगा, -2 है, -2 रखेंगे, इन सब के बीच में क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई A² का मतलब किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, क्योंकि A का वैल्यू कितना लेना है, 2 लेना है, ओके। इनटू B है, B का मतलब कितना लेना है, 3, वेरी गुड, डिवाइडेड बाई कितना, 3, फिर मल्टीप्लाई, यहां आ जाइए, 6 इंटू A का क्यूब, A का क्यूब मतलब किसका क्यूब, 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब करिए, यानी कि 2 का पावर 3 दीजिए, मल्टीप्लाई B² मतलब किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, क्योंकि B का वैल्यू 3 लेना है, डिवाइडेड बाई 5। आइए इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, एक ही बार में सॉल्व कर लिया जाए। देखिए यहाँ पे 2 का पावर कट लेंगे, अच्छा चलो पहले कट ही कर लो, आपका मन है कट करने का कट कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, अब आसान हो जाएगा। आइए थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा, -2 है और ये 2 2 जा कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2 है मतलब 2 इंटू 2 4, -2 इंटू, मतलब इसको ऐसे कर लेते हैं, -2 इंटू, अच्छा दिक्कत हो रहा है ना, एक काम करिए, दिक्कत हो रहा है तो एक काम कर लो, -2 इंटू 2 का पावर कितना है 2, तो इसको 2 बार लिखेंगे और इंटू 3 डिवाइडेड बाई, अच्छा डिवाइडेड बाई तो कुछ बचा ही नहीं, 1 दे दो, क्या फर्क पड़ेगा, इतना तो दे ही सकते हैं। अगला ये हमारा हो गया 2 इंटू 2 का पावर 3 है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार, 3 बार, इंटू 3 का पावर 2 है, मतलब 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई कितना भाई 5। यहां तक समझ में आया। आइए अब थोड़ा सा यहां के बाद यहां आ जाइएगा, ठीक है। अब देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 3 जा 24, लेकिन किस में, -24, वेरी गुड। तो -24 बाई कितना 1, इसको इधर कर लो, आप इधर वाला देख लो, देखो ध्यान से, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3, अरे सिंपल है, 16 3 जा 48, फिर 48 इंटू 3 करना है, आइए करते हैं, 144, हाँ 144 बाई 5, कोई दिक्कत जल्दी बताइए, इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 144 को मल्टीप्लाई करिए 24 से, तो ये हो जाएगा 16, एक, ये हो जाएगा 3 4 5 6, लेकिन माइनस में बाई 5, ये आ गया हमारा LHS। क्या आया इतना, LHS, यानी कि LHS का शुरुआत हमने किया कहां से भाई, यहां से किया, और इसका वैल्यू आ गया -3 4 5 6 बाई 5। अब हमको करना है किसका काम, RHS का। ये RHS का काम करते हैं, क्योंकि दोनों को करना पड़ेगा वेरीफाई। RHS है कितना पहले बताइए, ये है, तो RHS है हमारा -4 A का पावर 5 B का पावर 3 बाई 5।
ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। तो -4 इंटू ए का पावर 5 मतलब किसका पावर, 2 का पावर 5, वेरी गुड, इंटू बी का पावर 3 मतलब 3 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 5। अब एक काम कर लो, पहले -4 इंटू, चूंकि 2 का पावर 5 है तो 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 5 बार। तो कर लो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। आइए देखा जाए, मल्टीप्लाई करते हैं, एकदम आराम से करिएगा। 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 30, 32, 32, वेरी गुड, 32 इंटू 2, 32 इंटू 2 64, वेरी गुड। यहां तक कितना आया, 64। ओके रुक जाइए, पहले यहां तक हमारा चुका 64। उसके बाद का काम कर लेते हैं, 2 इंटू 3 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 3 54, वेरी गुड। तो 64 और 54 मल्टीप्लाई कर लेंगे, पूरा का आ जाएगा। आइए करते हैं, सिक्स 5 4 3 3 4 5 6, लेकिन माइनस यहाँ पे था तो माइनस में, -3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 5। अब जरा देखिए तो LHS और RHS का दोनों का वैल्यू सेम आया। LHS हमने यहाँ से सॉल्व किया, ऐसे आते 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 इतना वैल्यू आ गया, -3 4 5 6 बाई 5। RHS को हमने सॉल्व किया, यहाँ से आते 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 ये भी इसका आ गया इतना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं LHS RHS दोनों बराबर है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे हैंस LHS इक्वल्स टू RHS, यही था आपका वेरीफाई। तो वेरीफाई वाला काम आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, और सॉल्व जो आपने किया था वो केवल यहीं तक हो गया था। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए वेरीफाई करने वाला, तो पहले आप मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकालेंगे, पहला काम। दूसरा काम, अब आप जो क्वेश्चन दिया गया था उसको मान लेंगे क्या, LHS, और जो अपने आंसर निकाला उसको मान लेंगे RHS। और यहाँ पे वैल्यू दिया रहेगा वेरीफाई करने के लिए, ए का वैल्यू कितना लेना है और बी का कितना लेना है, तो फिर आप इसको वेरीफाई करेंगे। एक क्वेश्चन हम आपको देना चाहते हैं होमवर्क ऐसा वाला, क्योंकि बहुत आप इसको सावधानी से बनाएंगे। होमवर्क है आपका ये वाला क्वेश्चन 9 नंबर, क्या कर लेंगे, करना क्या, पहले थोड़ा सा आपको हम हिंट देते हैं, फिर आप इसको करिएगा, ठीक है। देखिए, मल्टीप्लाई -4/3 XY³ बाई 6/7 X² Y। इट मीन्स, इसका मतलब हुआ कि इसको और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जैसा हमने यहाँ पे किया है। उसके बाद वेरीफाई करना है आपके रिजल्ट को, जिसमें x का वैल्यू आपको पुट करना है 2 और y का वैल्यू पुट करना है 1। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस प्रकार का आप आंसर लेके आ जाएंगे। जिसको आपने मल्टीप्लाई किया उसको LHS मान लेंगे, मतलब इन दोनों को क्या मान लेंगे, इन दोनों को LHS, इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको RHS मान लेंगे। उसके बाद x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 लेके पुट करेंगे LHS पे RHS पे, और दोनों का आंसर बराबर लाने की कोशिश करेंगे। यदि आ गया तो आपने वेरीफाई सही किया, यदि बराबर नहीं आया इसका मतलब है कि कहीं कहीं आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, वेरीफाई दोबारा करिए, है ना। इसको जल्दी से लिखिए, और ये वाला हो गया आपका होमवर्क, एकदम सीरियसली इसको करिएगा, ठीक है ना। क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया, नहीं अभी नहीं हुआ है। इसमें तो हम लोगों ने आज केवल मोनोमियल्स को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना सीखा है, मतलब कि एक टर्म को एक टर्म के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि एक टर्म को दो टर्म के साथ कैसे करेंगे, मतलब मोनोमियल्स को बाइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम लोग अपने अगले क्लास से सीखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको एक बार समझ में आ गया तो बनाने में फिर बहुत अच्छा लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोगों को किसी सवाल में किसी भी प्रकार का डाउट रहा होगा तो एक बार कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे कल, और कल भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन ही सीखेंगे, लेकिन अलग प्रकार का मोनोमियल्स को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।